जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। ब्रज विभूति पिताजी श्री श्यामदास जी महाराज की जय। दादाजी पूज्य रघुनाथ दास जी हकीम की जय। आपके गुरुजन पूज्यपाद श्री देवकी नंदन जी प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव जन की जय। वैष्णव जन के अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रसरानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्री श्रृंगारवट की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। गुरु गोविंद कृपा से पिताजी के चरित ग्रंथ का अनेक दिनों से रसास्वादन चल रहा था। आज यह चरित विश्राम लेगा। मूल चरित तो परसों ही विश्राम हो गया था। उनके संबंध में अनेक विद्वानों द्वारा लिखे गए कुछ प्रसंग, कुछ शोक संवाद, कुछ संस्मरण कल प्रस्तुत किए थे। 2-4 संस्मरण अभी भी बाकी हैं, लेकिन बीच में पिताजी के 1-2 प्रसंग मुझे स्मरण आ रहे हैं जो शायद आपसे चर्चा नहीं की है। उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। प्रसंग तो अनंत हैं, भूल जाते हैं, समय समय पर याद आएंगे। जब जब याद आएंगे बीच बीच में निवेदन करता रहूंगा। अभी एक मुझे प्रसंग याद आ रहा है। पिताजी का जन्म ईसवी सन के अनुसार 3 फरवरी सन 1921 है। यह तो उन्होंने भी लिखा है, हमें भी मालूम है, हम लिखते भी हैं। पुराने पंचांग में या कंप्यूटर से जब इसे देखा गया तो यह है माघ शुक्ला एकादशी। उनका जन्म एकादशी को हुआ और शरीर गोपाष्टमी को शांत हुआ। अक्षय नवमी को उनका संस्कार हुआ। इस एकादशी के ठीक एक दिन बाद माघ शुक्ला एकादशी को जन्म हुआ। माघ शुक्ला द्वादशी गई बीच में और माघ शुक्ला त्रयोदशी को श्रीमन नित्यानंद प्रभुपाद की जयंती होती है। और एकादशी से 3-4 दिन पहले सप्तमी को अद्वैत प्रभु की जयंती होती है। तो अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु की जयंती के बीच में एकादशी को पिताजी का जन्म हुआ। नित्यानंद जयंती तिथि के आसपास जन्म लेने वाले पिताजी का आप सुन चुके हैं कि दीक्षा भी यहीं हुई नित्यानंद परिवार में। यज्ञोपवीत भी श्रृंगारवट में हुआ और मुंडन भी श्रृंगारवट में हुआ। यह भी बताता चलूं कि मेरा भी यज्ञोपवीत बड़े जोर शोर से पिताजी ने किया था और श्रृंगारवट में हुआ था। लगभग शादी की तरह वह कार्यक्रम हुआ था। हमारे रिश्तेदार भी आए थे, स्थानीय विद्वान, स्थानीय लोग भी आए थे। बाकायदा रात्रि भोज हुआ था उस समय 100, 200, 400 लोगों का। और पूरी विधि विधान से मेरा यज्ञोपवीत श्रृंगारवट में हुआ था। उसके चित्र अभी तक हैं। मैं उस समय लगभग 12 वर्ष का था। 12 वर्ष को हमारे पिताजी के जो पूज्य गुरुदेव श्री देवकी नंदन जी महाराज थे, उनके एक सुपुत्र थे, उन्होंने मेरे को गायत्री मंत्र दिया था, यज्ञोपवीत के समय जो दिया जाता है। और विद्वान पंडितों ने बाकायदा विधि पूर्वक मेरा यज्ञोपवीत कराया था श्रृंगारवट में। पिताजी ने बहुत ही शौक से, बहुत ही विस्तार से उसे
उसमें मुझे ध्यान है गोस्वामी नरसिंह वल्लभ जी, गोस्वामी अतुल कृष्ण जी, प्राण गोपाल आचार्य जी, और भी मेरे ख्याल संभवतः भक्ति दीपक जी, और भी अनेक विद्वान पधारे थे। जीवन पर्यंत पिताजी के ऊपर निताई चांद की करुणा बरसी, यह आपने देखा ही है। और तो और बहुत समय श्रृंगारवट के एक मकान में किराए पर भी पिताजी रहे। अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम भी उन्होंने नित्यानंद रखा। हमारे बड़े भाई साहब का नाम नित्यानंद था। और हम तीनों भाई नित्यानंद परिवार में ही दीक्षित हैं। नित्यानंद जो हमारे बड़े भाई थे वो पिताजी के छोटे गुरु भाई भी थे। उनके गुरुदेव भी पूज्यपाद श्री देवकी नंदन प्रभुपाद थे। मेरी दीक्षा भी श्रृंगारवट के पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री अपूर्वानंदन जी गोस्वामी जी से हुई। और भागवत कृष्ण मेरे छोटे भाई की दीक्षा प्रभुपाद तीन कौड़ी बाबा से हुई। तीन कौड़ी बाबा भी नित्यानंद परिवार से हैं, वंश परिवार से हैं। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की कृपा का फल है कि इस शरीर की अंतिम श्वास भी आपने नित्यानंद प्रभु के सिद्ध स्थान श्री श्रृंगारवट से लाई हुई ब्रज पर ली और अपना पार्थिव शरीर श्रृंगारवट की ब्रजरज को समर्पित किया। जब पिताजी को कल परसों हमने सुना है नीचे उतारा गया तो पृथ्वी पर नहीं, हमने तुरंत एक अपने सेवक को भेजा, 2 सेवकों को। श्रृंगारवट में अभी भी एक ऐसा स्थान बना हुआ है बहुत बड़ा, जहां नित्यानंद प्रभु के चरणों की रज है, आज भी है, उसको पक्का नहीं किया गया। वहां रज है, बहुत से सेवक आते हैं और वहां से रज ले जाते हैं और उसमें तिलक में मिला के, राधा कुंड रज में मिला के उसको लगाते हैं। हम लोग भी लगाते हैं। तो उस समय मैंने सेवक को भेजा, जाओ एक बोरा रज लेके आओ। तो वो रज लेके आए। जमीन पर पहले हमने वो रज बिछा दी थी, श्रृंगारवट की रज। उस रज पर ही पिताजी को उतारा गया। तो आप देखिए कि जन्म से लेके शरीर त्यागने तक नित्यानंद प्रभु की कितनी कृपा करुणा रही कि शरीर भी नित्यानंद प्रभु के स्थान श्रृंगारवट से लाई हुई रज पर ही उन्होंने छोड़ा। उनका संपूर्ण जीवन चक्र नित्यानंद प्रभु की करुणामयी कृपा से ओतप्रोत रहा। श्यामदास जी से जब उनकी सेवा की चर्चा की जाती तो वह ऐसा कभी नहीं कहते थे कि मैं कर रहा हूं, मैं बड़े परिश्रम से कर रहा हूं, मैंने छोड़ दिया, मैंने घर को छोड़ दिया, मैं यही सेवा में लगा हुआ हूं, मैं सेवा, ऐसा कुछ नहीं। वो कहते थे कि मैं तो उनके हाथ की कठपुतली हूं, जैसा वे मुझे नचा रहे हैं वैसा मैं नाच रहा हूं। नाचेंगे हम तो नटवर जैसा हमें नचा ले। उनकी एक बहुत सुंदर रचना याद आ गई यहाँ पर, देखिए मिल जाती है तो मैं आपको सुना देता हूं। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल वंशी वाले, ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल वंशी वाले, इतनी विनय हमारी वृंदा विपिन बसाले। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल वंशी वाले, इतनी विनय हमारी वृंदा विपिन बसाले। या मिल गया। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल वंशी वाले, इतनी विनय हमारी वृंदा विपिन बसाले। कितने दरों पे भटके कितने ही घर बसाए, अब तेरे दर पर आकर जाए न फिर निकाले। जोड़ी तेरी हमारी पहले रची विधाता,
हो तुम जो रंग के काले तो हम भी दिल के काले। बहुतों को अपना समझा बहुतों के हो लिए हम, अब तेरे बन रहेंगे अपना हमें बना ले। राजी तेरी रजा में, अभी जो जहां से ये याद आया पद, राजी तेरी रजा में अपनी बने या बिगड़े, ना चाहेंगे हम तो नटवर जैसा हमें नचा ले। दुनिया के ये इशारे, दुनिया के ये इशारे कहते हैं श्याम सबसे, दुनिया से दिल हटा ले मोहन में मन लगा ले। कितनी सुंदर रचनाएं हैं ये उन्होंने रची, गजल स्टाइल में रची हैं। एक और है, घनश्याम की उल्फत से जरा बच के निकलना। घनश्याम की उल्फत से जरा बच के निकलना, ये चश्मा है दुख दर्द का भूले न उछलना। इस इश्क के कूचे में समझ सोच के चलना, जम जम के कदम रखना संभलना न फिसलना। तैराक हो कूदे वही आंसुओं का समुंदर है, हुरकत का हो आदि या फुरकत में है जलना। शिकवा न करे उफ न करे लाए न क्यों लब पर, शिकवा न करे उफ न करे लाए न क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, लाए न क्यों लब पर, है अपने ही हाथों से खुद ही तन का कुचलना। सुख चैन जरो माल का कुछ इसमें दखल क्या, सिर बेच के भी शाम अभी शक में है मिलना। सिर बेच दिया फिर भी मिलने में अभी भी शक है। दिल में मेरे है आरज़ू, दो तीन गजल ही गा देते हैं। हाँ। दिल में मेरे है आरज़ू आंखों में दुलरुबा हो तू, मन के मंदिर में मेरे मोहन सदा बसा हो तू। तेरी यह मोहनी छवि हरदम तसव्वुर में रहे फबी, चितवन छबीली गुमा भरी मुस्कुरा रहा हो तू। आंखें नजीली दयासनी अलके नुकूली सी नागनी, ललित त्रिभंग अंग हो बंसी बजा रहा हो तू। चूम लूं तेरे चरण कंजों से कोमल सुख भरण, बन के अली गूंजा करूं फूलों से जब सजा हो तू। गोकुल के ग्वालों में खेलता, ब्रज की गवारिन में नाचता, कुंज गली में आ मिलूं माखन चुरा रहा हो तू। सांवरी सूरत तेरी श्याम मन में है हर घड़ी, तन के भी रोम रोम में राधा रमण रमा हो तू। ऐसे बहुत से पद उन्होंने लिखे। जन्माष्टमी पूरा गोपी गीत का उन्होंने हिंदी पद्यानुवाद किया है, और आरती चैतन्य चरितामृत की, आरती रास बिहारी की, वृंदावन धाम के सवैया, जब ते मन मोहन दृष्टि पड़े तब ते अखियां यह जात बही, ढूंढत उझकत ये सूझ गई पर सो छवि नहीं दरसात कहीं। नींदरिया ने खाई कसम पलकन को पल भर पात नहीं, दीदार की आशा स्वप्नन में अब शाम तमाम वे जात रही। ऐसे बहुत से हैं, कितना गाऊं मैं। तेरी प्रीति ने हमको क्या न दिखाया, ये शिकवा है ठाकुर से। तेरी प्रीति ने हमको क्या न दिखाया, बदनाम करके जगत में नचाया। बदनाम करके जगत में नचाया। खिंची आई बेखुद न सोचा न समझा, लबों से लगा बांसुरी जब बुलाया।
अदाओं भरी टेढ़ी चितवन जो देखी, दिलो जान लुटा जब जरा मुस्कुराया। सुना भोली भाली वह प्रीति की बातें, कहाँ चल दिए जाने क्या दिल में आया। तेरी खोज में जिस्मो जान राह भूली, तेरी खोज में जिस्मो जान राह भूली। पत्ता पत्ता में ढूंढा पता कुछ न पाया। सब रिश्ते दिलो जां तेरे हाथ बेचे, सब रिश्ते दिलो जां तेरे हाथ बेचे। बहुत कुछ गंवाया न कुछ हाथ आया। मजा खूब यह शाम वह तेरी उल्फत, न घर का रखा न अपना बनाया। वाह, बहुत सुंदर भाव है। तो उनकी उस लाइन पर मुझे कुछ रचनाएं याद आ गईं। नाचेंगे हम तो नटवर जैसा हमें नचा ले। उनके जय हो जय हो जय हो। वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। धनतेरस 30 अक्टूबर को उनके अंतिम समय के एक दो प्रसंग हैं जो शायद पहले चर्चा नहीं किए हमने। 30 अक्टूबर 2005 को उन्हें अत्यधिक ठंड लगी। जांच में मलेरिया पाया गया, उचित चिकित्सा दी गई। दीपावली वाले दिन लगभग स्वस्थ हो गए। धनतेरस, फिर हनुमत चतुर्दशी और छोटी दिवाली, बड़ी दीपावली को ठीक हो गए। अपने अधिकारी एवं कर्मचारियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी, आशीष दिया। हमारी प्रेस है, कर्मचारी हैं, तो दीपावली में प्रेस का पूजन होता है। कर्मचारी सब आते हैं, सादर उनको बुलाया जाता है और उनको कुछ भोजन प्रसाद जो भी होता है, उनको गिफ्ट, कुछ नगद सब दिया जाता है। तो वो पिताजी के हाथ से ही, हालांकि पिताजी प्रेस में नहीं बैठते थे, लेकिन एक परंपरा अनुसार हम दोनों भाई पिताजी को ही आगे करके पिताजी के हाथ से ही आशीर्वाद दिलवाया करते थे सभी को। उन्होंने दिया। दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव का हमारे घर में आयोजन होता है, आज भी होता है। और कोई निष्ठा हमारी बनी कि नहीं बनी, भोजन की निष्ठा हमारी बनी हुई है, पक्की है आज तक। संकीर्तन कम हो गया, सेवा कम हो गई, आरती कम हो गई, लेकिन अन्नकूट बंद नहीं हुआ हमारे घर में। ये बात हमने पूज्य श्री अच्युतलाल भट्ट जी से सुनी। वो जब कथा विश्राम किया अंतिम दिन, एक दिन उन्होंने बोले, भैया बड़ी निष्ठान की बात भैया भागवत में है का है। अब हमारी तो जो है और निष्ठान में तो देखो निष्ठा बनी नहीं कछु भी, लेकिन भैया हम सौगंध खाए के कह रहे हैं, एक निष्ठा हमारी दृढ़ है गई। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा इनकी कौन सी निष्ठा दृढ़ हो गई, इनकी भी हो गई तो हम भी करें। और बोले भैया वही सार की सार है, जो निष्ठा जो है वही सार की सार है, हमारी तो वो निष्ठा दृढ़ है गई। अब मैं बताऊं तुमको, देखो भैया बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बताऊं तुमको, तो वो हमारी निष्ठा है प्रसाद की निष्ठा। कहूं प्रसाद मिल रहे हो, कहूं प्रसाद को निमंत्रण आ जावे, भैया हम भागे चले जावे, कथा के टाइम नहीं कर देंगे, प्रवचन को नहीं कर देंगे, हम जो है प्रसाद में बड़ी हमारी निष्ठा है। यद्यपि मैं आपको बताता चलूं कि भट्ट जी अपने घर और रसोई के अलावा कहीं भी भोजन नहीं पाते हैं, कहीं भी। ज्यादा से ज्यादा फल या दूध, यहां तक कि विरक्त वैष्णव भागवत दिवास में भी वो कथा करते हैं तो वहां फल और दूध पाते हैं, कहीं भी प्रसाद नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ, ये जो बात कह रहे हैं अपनी रसोई की, उनके घर में 2 रसोइयां हैं, एक अपरस रसोई है, एक सपरस रसोई है। एक रसोई में ठाकुर जी का पहले भोग बनता है, वहां से भोग लगता, अमनिया जो है वो भोग लगता है, भोग लग के फिर दूसरी रसोई में जाता है। दूसरी रसोई प्रसादी रसोई है, इतना है। और उस प्रसाद में उन्होंने कहा, तो वही बात हमारी भी है कि सबरे साधन ढीले पड़ गए, लेकिन अन्नकूट जो है आज भी होता है, आज भी बड़ी जोर शोर से अन्नकूट होता है, हमें तरह तरह के पदार्थ बनते हैं। तो उस समय तो पिताजी क्योंकि स्वयं पाकी भी थे, वो भोजन बनाना जानते थे, उन्होंने वहाँ रहे तो वहाँ भी बनाया, दवाई का जानते थे, वो चाशनी वाशनी ये सब चीज़ें जानते थे। तो अन्नकूट का बहुत सारा प्रसाद पिताजी अपने हाथों से बनाते थे। 3-4 दिन पहले लग जाते थे, लाओ भाई मैदा लाओ, आटा लाओ, ये घोटो बादाम लाओ, ये लाओ, ये पाक बना, वो पाक बना, वो पाक बना। तो क्योंकि दीपावली में वो ठीक हो गए थे,
तो हमारी माँ, हमारी पत्नी, हमारे छोटे भाई की पत्नी सब मिलके और वो बैठे रहे और उन्होंने अन्नकूट का सारा प्रसाद बनवाया। अन्नकूट का फिर सवेरे भोग लगता है, ठाकुर जी सजते हैं, फिर करीब 1 बजे से संकीर्तन होता है। हमारे यहाँ कोई भी उत्सव होगा संकीर्तन ही होगा और कुछ नहीं, और वो भी हम खुद करेंगे। बाबा जी या कोई संकीर्तन करने वाला नहीं आता हमारे यहाँ। पिताजी कैसियो बाजा बजाएंगे, हम ढोलक बजाएंगे। और अन्नकूट की जो रचनाएं सूरदास, कुंभन दास, पिताजी की, ललित लड़ैती जी की, स्वामी जी की जो भी है, उन रचनाओं का गान होगा। तो उन्होंने 3 घंटे लगभग कैसियो बजाया, सस्वर संकीर्तन हुआ, प्रसाद पाया। फिर रात्रि को वो बेचैन हुए, उनका स्वास्थ्य बिगड़ा। और फिर हमने डॉक्टर साहब, के गोपाल साहब और नरेंद्र शर्मा डॉक्टर, दोनों ही प्रसिद्ध वृंदावन के डॉक्टर थे। मेरा भतीजा भी डॉक्टर है, अभी भी डॉक्टर है, वो भी मिलजुल के उनकी चिकित्सा हुई। आप देखिए 30 अक्टूबर, फिर 31 को छोटी दीपावली, और संभवतः 1 को अन्नकूट, और अन्नकूट से बिगड़ा है। और 5 नवंबर को जो दोपहर में शांत थे, 5-6 मिनट बाद बोले मैं पद लिखता हूं, इसकी बात हम कर चुके हैं। और फिर उन्हें आपने सुना कि धर्मराज के दर्शन हुए। एक दिन वो अचानक उठ के संकीर्तन के लिए जाने लगे आवेश में, उनको अर्धभाय उनकी स्थिति हो गई थी। सभी लोग आ चुके थे और उन्होंने श्रृंगारवट की रज पर लाकर उन्होंने अपने शरीर को विश्राम दिया। एक प्रसंग और मुझे अभी अभी याद आ गया। क्या तारीख थी पिताजी की? पिताजी 5 नवंबर। 5 नवंबर को जाने की नहीं? हाँ, नहीं, 9 नवंबर को 9 नवंबर को प्रिया प्रीतम की निकुंज लीला में प्रविष्ट हो गए। 10 नवंबर को 2000 वृंदावन के यमुना तट पर उनका पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया गया। एक घटना और मुझे याद आ रही है, उनकी अनासक्ति की और सादे रूप में रहने की। उन्होंने जो सेवा की है वो कम नहीं थी। किसी भी प्रकार का अर्थाभाव भी नहीं था हमारे परिवार में। अर्थाभाव इसलिए नहीं था कि जीवन सात्विक था, उच्छृंखलता न के बराबर थी, और हमारी जीवनचर्या और रहन सहन कंजूस जैसा भी नहीं था। समय पर हम लोग जब युवा थे, समय पर हम अच्छे कपड़े पहनते थे, गाड़ी रखते थे। हमारे घर का भी पुराना घर था, समय समय पर उसका रिनोवेशन भी करते थे। लेन देन, आना जाना, विवाह, नगर के प्रतिष्ठित लोगों के साथ उठना बैठना सब था। तो पिताजी लेकिन जब प्रेस से उठे 1980-82 में, तो सामने एक कोठरी सी थी हमारी, जिसमें एक कबाड़ भरा रहता था, लेकिन वो उसमें फिर उन्होंने अपने आप कहीं अपनी टेबल वेबल जमा ली। हमने उनको टेबल जमा दी और वो उसमें बैठते थे। समय समय पर वो कोई पट्टे ठोक लेते थे, कोई अलमारी वहां से हमने कोई टेबल फ्री करी, उसको रख लिया। ऐसे वो बचे कुचे सामान से उन्होंने अपना ऑफिस सेट कर लिया था। हमारा प्रेस का ऑफिस भी नीचे जहां गाड़ी खड़ी होती है आजकल, अब तो आजकल तो जाती ही नहीं है, जहां स्कूटर खड़े होते हैं 8-10 हमारे, वहां था। वहां से धीरे धीरे हमने इधर ऑफिस शिफ्ट किया, बाद में ऑफिस बनाया, और ऑफिस में भी समय समय पर उसका रिनोवेशन हम अपने स्तर और सोच के हिसाब से करते रहे थे। आज बहुत अच्छा ऑफिस हरिनाम प्रेस का बना हुआ है, और ऐसा बनता है, कुछ लोग तो जो थोड़े कम पढ़े लिखे आते हैं तो अंदर घुसते हैं, वो कहते हैं कि बाबू जी यहाँ प्रेस है, एक प्रेस कहाँ है? तो हम उनसे कहते हैं यही तो है। कि अरे जी तो कोई बैंक को ऑफिस लग रहा हो जी, प्रेस है? कहते हैं यही प्रेस है। बोले अच्छा, हमने समझी कोई बैंक है जी। ना बैंक नहीं है जी, बहुत बढ़िया ऑफिस है, ऐसा ऑफिस तो हुए ना है प्रेसन में। मैं हाँ ठीक है जो भी है। तो उनका ऑफिस बड़ा सामान्य था। हम उन्हें समय समय पर कहते थे पिताजी आप इसको थोड़ा ठीक करा लो। वो मानते नहीं थे, वो कहते नहीं तुम रहो रजोगुण में, मैं ठीक बैठा हूं, मेरा काम हो रहा है, ग्रंथ संपादन हो रहा है। चित्र वित्र उन्होंने लगा रखे थे सब ठाकुर के, एक आध अलमारी समय समय पर हमने बनवा दी थी उनको, लेकिन वो साधारण ही रहते थे। एक बार जो है
एक खुराना जी थे, मैं उनकी चर्चा कर चुका हूँ। वो आते थे, प्रेस में भी मिलते थे, पिताजी से भी मिलते थे। तो प्रेस में आए, मेरे से मिले, तो मेरे से बोले बेटा गिरिराज तुमसे बात करनी है। मैंने कहा बताइए। बोले नहीं अकेले मैं करूँगा। मैंने कोई बात नहीं है, जो एक दो हमारे कर्मचारी बैठे हैं हमारे घर जैसे ही हैं, आप बताइए। बोले बेटा देखो, किसी भी परिवार की इज्जत उनके बड़ों के रहन सहन से आंकी जाती है। देखो तुम तो इतने शानदार ऑफिस में बैठे हो, और तुम्हारे पिताजी कैसे बैठे हैं। हम जैसे लोग आते हैं तो ये मैसेज जाता है कि बच्चे खुद तो मौज मार रहे हैं, बुड्ढे बाप को एक कोठरी में पटक रखा है। मैंने कहा आपकी बात तो ठीक है खुराना साहब, लेकिन बात यह है पिताजी से अनेक बार कहा गया कि आपका ऑफिस ठीक करा देते हैं, वो माने ही नहीं, मानते नहीं है वो, बल्कि डांट देते हैं। बोले तुम पैसे वाले हो गए हो, तुम्हारे पास फालतू पैसा है, कभी शीशा लगाते हो, कभी गेट लगाते हो, कभी टेबल बनवाते हो, कभी कुछ करते हो, तुम करो, मेरे ऊपर ही अपने वो रजोगुण मत थापो। कहा हमें डांट देते। अच्छा बेटा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप चलो पिताजी के पास चलो, आज आप फैसला करा दो, मैं उनका ऑफिस अपने ऑफिस से भी अच्छा बनवा दूंगा। और वास्तव में हमारे पास किसी प्रकार के अर्थ का अभाव नहीं है कि हम 1,50,000 रुपये लगा के पिताजी का ऑफिस न बनवा पाए, ऐसी बात नहीं है। वो मानते ही नहीं है। मैं खुराना साहब को लेकर पिताजी के पास आया, तो खुराना साहब ने कहा हकीम साहब ये बच्चा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? तो बोले आप मानते क्यों नहीं हो बात को। आप अब बच्चे अब शौक से बैठे हुए हैं, बढ़िया ऑफिस बना रखा है, आप भी एक अच्छा ऑफिस बनाओ। और बोले यार खुराना जी तुम रहने दो, ये सब फालतू की बात है। अच्छा ऑफिस क्या होता है? अच्छा ऑफिस तो वही है जहाँ ग्रंथ सेवा हो रही है। ये कांच शीशे और ये, इससे मैंने क्या करना है? मैं आराम से बैठा हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरा ऑफिस जैसा है वैसा ठीक है। और खुराना जी को भी उन्होंने लगभग 2 टूक सा जवाब दे दिया। तो खुराना जी के अंदर जो एक गलत फहमी थी कि बच्चे पिता को नहीं पूछ रहे हैं, वो गलत फहमी दूर हो गई। लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा, ठाकुर की महिमा, ठाकुर की लीला, एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि पिताजी ऑफिस में जब आए तो आने से पहले ही पता नहीं किस तरह से एक उनका पट्टा सा लगा हुआ था। गेट से एंट्री करते ही उसके ऊपर कुछ कलम दवात या कोई एक आध चित्रपट वगैरह था। पता नहीं कैसे वो जब ऑफिस में घुसे तो वो टूट के गिरा हुआ मिला उनको, अस्त व्यस्त, कहीं शाई फैल गई, पेन फैल गया, पट्टा गिर गया कहीं। तो मैं अभी ऑफिस गया नहीं था। अच्छा मैं जाता भी था तो मैं पिताजी के ऑफिस से होके अपने ऑफिस जाता था, जिससे पिताजी को प्रणाम करके जाऊं। किशन भी रोज हम वहीं से, और पिताजी हमारे हमसे पहले ऑफिस पहुंच जाया करते थे। तो जब मैं उधर गया, जा ही रहा था, तो पिताजी अरे बेटा गिरिराज देखो बेटा ये क्या हो गया, गिर गया, जरा देखो संभालो जी क्या चीज है। तो मैंने देखा, तो मैंने कहा आप इधर आओ पिताजी इधर आओ। तो मैंने देखा, मैंने कहा पट्टा गिर गया। अच्छा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। पता नहीं मेरे अंदर मनी योजना बन गई कि अब ये बहाना मिल गया, इनके ऑफिस को अब ठीक करा देते। मैंने कहा ठीक है मैं कराता हूँ। पिताजी आप कहे कराता क्या हूँ? मैंने कहा मैं खुद लाता हूँ ना, हथौड़ी वगैरह लाता हूँ, इसको ठोक पी के। हाँ बेटा इसको लगा दो, तुम मिस्त्री विस्त्री का काम नहीं है। तो मैंने एक कुर्सी डाली, पास में हमारा ड्राइंग रूम था, कोने में एक उनकी वाली कुर्सी। अरे ना कुर्सी क्यों उठा रहे हो? मैंने कहा कुर्सी आप खड़े रहोगे क्या? 1 घंटा काम होगा। मैंने कुर्सी उठाई, उनको बैठा दिया। बैठा के धीरे धीरे मैंने 2 लड़के बुलाए, उनकी टेबल को मैंने कहा ये टेबल यहाँ रख लो आप, अभी हम। अरे टेबल क्यों हटा रहे हो भाई? मैंने कहा काम करेंगे, उसको ठोकेंगे, आपने ठोका कच्चा ठुका हुआ, उसको ऐसा ठोक देंगे फिर नहीं गिरेगा। क्या अच्छा बेटा? हाँ ठीक है। तरीके से मैंने बहाना बना बनू के नाटक करते हुए उनके साथ छल कपट करके और उनकी टेबल को ड्राइंग रूम में जमा दिया। ड्राइंग रूम में टेबल को जमा दिया। फिर मैंने कहा फिर वो जो पुस्तकें रखी थी वो पुस्तकें जमा दी। मैंने कहा अब आप बैठो यहाँ और इनको आप जब तक शुरू करो। मैंने बेटा लाओ जरा हथौड़ी लाओ, एक वो लाओ, ऐसे थोड़ा हल्ला गुल्ला करके मैंने तरीके से उनके ऑफिस को खाली करा के उनके सारे पुस्तक वहीं उनके आसपास जमा दिए। बोले यार तुम कर क्या रहे हो, ये खाली क्यों कर रहे हो? मैं खाली पापा जी वो सामने वाला पट्टा भी गिरने वाला, ये हमने टेबल हटाई है तो ये नीचे से ये यहाँ से तमाम गंदगी हो रही है, यहाँ प्लास्टर उखड़ रहा है, यहाँ ये लकड़ी उखड़ गई है। आप रुको 1 मिनट। बोले मैं समझ गया बेटा, मैं समझ गया, तुमने आज लपेट लिया मेरे को, वो खुराना साहब वाली बात है, मैं समझ गया, कराओ बाबा कराओ, जो कराना है कराओ। तो वो भी समझ गए और हमने उनका 3-4 दिन के लिए ऑफिस बैठक में बना दिया। वो 3-4 दिन वहाँ ग्रंथ करते रहे। हमने फटाफट मिस्त्रियों को बुलाया, खुद भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरे ख्याल से 6x8 या 8x8 का ऑफिस था। 6x6
6x8 का ही समझो आप, 8x8 का भी नहीं था। उन दरवाजे भी खराब थे, हमने उनको दरवाजों को चौखटों को हटाया, पुराने लकड़ी फकड़ी की बजाय बढ़िया ये जो एल्युमिनियम के दरवाजे लगाए, दरवाजा इधर से करा दिया, एक घंटी लगाई, लाइटें वाइटें फिट कराई, उसमें वो लगाई, अपनी टाइल वगैरह लगा लू के बढ़िया लगा के, एक दो अच्छी टेबल बना के, और उनको उनका ऑफिस इस बहाने से बना के दे दिया, अन्यथा वो इस रजोगुण में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। वो जैसे बैठे थे उनको वैसा ही पसंद था और वैसा ही बैठे रहे। और बाद में मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि 5-7 साल 8 साल 2000 की बात होगी संभवतः, ये 2-4-5 साल वो उस अच्छे ऑफिस में बैठे। वो अच्छा ऑफिस भी 5 साल बाद फिर हमारे लिए आउट ऑफ डेटेड हो गया था। जब मैं बैठा उनके ऑफिस में तब मैंने फिर उनकी सारी टेबल वेबल हटवा दी थी, अलमारी वगैरह तो अच्छी बनी हुई थी, टाइल लगी हुई थी तो, लेकिन उनकी कुर्सी मैंने नहीं बदली, उनकी कुर्सी मैंने नहीं बदली। और उनकी कुर्सी का चमत्कार मैंने अपने जीवन में पाया कि मैं प्रेस से हटके उनकी कुर्सी पर बैठा तो मेरी वृत्तियां पूर्णतः बदलती गई, पूर्णतः वैराग्य, पूर्णतः साधकी। मेरे अंदर जो चंचलता थी, हालांकि आज भी है, लेकिन जो भी कृपा हुई वो उनकी कुर्सी पर बैठते से हुई। उनकी कुर्सी मैंने और उनकी गद्दी नहीं बदली, उसी गद्दी है और वो आज तक है। और उसके बाद एक मजा और देखा कि मैं तो वहां बैठा, वहां के बाद में 2 साल ऊपर ही बैठा और एकांत प्रिय होने लग गया मेरे को, ऊपर अपने कमरे में बैठता था। 2 साल के बाद फिर मैं यहाँ कृष्णा ग्रीन में आ गया, आज 10 साल हो गए मुझे। कुछ समय वो ऑफिस खाली रहा, मैं यहाँ आया। बीच में हिमांग का व्यापार में कुछ अड़चन आई तो मैंने फिर हिमांग का बाहर ऑफिस था अग्रवाल मार्केट में, आज भी है, ऑफिस नहीं है, दुकान है, गोदाम का काम देता है। तो हमने हिमांग से कहा कि तुम अब आज से यहां बैठो। और हिमांग भी चंचल था, नया बच्चा था, युवा था। तो वो जिस दिन से पिताजी की कुर्सी पर बैठा, प्रतिदिन उसके स्वभाव में, उसके तमोगुण में, उसके रजोगुण में और उसके आचरण में आमूल चूल परिवर्तन देख रहे हैं। हिमांग आज भी पिताजी की कुर्सी पर बैठता है और उसकी निष्ठाएं बदल चुकी हैं। उस संतों में रहता है, संत सेवा करता है। व्यापार का काम के लिए उसके पास समय हो ना हो, किसी बाबा जी ने उसको फोन कर दिया कि तुम जरा आ जाओ, हमको ले जाओ, तो गाड़ी उठा के बाबा जी को जंक्शन से ले आएगा, कभी जंक्शन छोड़ आएगा, कभी बाबा जियों को राधा कुंड ले जाएगा। संतों की सेवा में, ब्रज में कहीं भी साधु वैष्णव सेवा है तो उसमें कुछ न कुछ चार्ज हेमांग के पास होता ही होता है, निश्चित रूप में होता है। और उसकी वृत्तियां, उसका क्रोध, उसका तमोगुण जो भी था सब में होता है, मुझ में भी था, ऐसा नहीं, मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि इतना बदला कि आज भी हेमांग उसी कुर्सी पर ही बैठता है। वही गद्दियां पिताजी की आज भी हैं, उनमें जो एक परमाणु है, उनमें जो एक प्रभाव है, वो एक नहीं 2-2 लोगों का जीवन बदला है उन्होंने। और शायद तीसरा कोई व्यक्ति बैठे तो उसका भी जीवन बदल जाए। तो उसका वहां पिताजी को फिर बैठाया हमने, कुर्सी वही की वही। आज वहां हेमांग बैठता है, मैं यहाँ कृष्णा ग्रीन में अपनी कुटिया धीर समीर में रहता हूँ, अकेला रहता हूँ। आसपास के मेरे वैष्णव हैं, बिटियाएं हैं, वो मेरे और ठाकुर के भोगराग की व्यवस्था देखती हैं। जो झूठा सच्चा हो पाता है हम यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पिताजी के जीवन चरित्र के परिष्ट शिष्ट का भी हो गया। कल हमने शुभ संवाद कहे थे, कुछ और शुभ संवाद हैं, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। एक अतुल टंडन जी थे, वो दैनिक जागरण के कुछ संपादक थे या कुछ उसमें अच्छी पोस्ट पर थे। वो पिताजी के पास आते रहे और बहुत प्रभावित हुए। पिताजी भी बहुत प्रभावित हुए और उनकी कामना ये थी कि मैं बस थोड़ी सी आयु है उनकी, ऐसे 45-50 वर्ष की आयु थी, तो वो ये सोचते थे कि और 10-5 साल में काम कर लूं। उनकी एक बिटिया है कि इसका विवाह कर लूं, फिर हकीम जी मैं आपके पास आकर ही बैठूंगा, मैं भी संपादक बनूंगा, अखबारों में बहुत लिख लिया, अब मैं भी धर्म साहित्य लिखूंगा। लेकिन दुख की बात है कि वो बहुत जल्दी चले गए, उनको कुछ कष्ट हुआ, शरीर उनका बहुत भारी था,
वो बहुत जल्दी चले गए, अभी मेरे संपर्क में नहीं है। उनकी एक बिटिया थी, उनकी एक पत्नी थी, बढ़िया बहुत अच्छा दंपति थे, पता नहीं अब कहाँ है। वो भी पिताजी से बहुत प्रभावित थे। एक भंवरेश्वर जी मिश्र थे, श्याम सखा, वो ठाकुर को अपना सखा मानते थे। वो पिताजी से बहुत परिचित थे, वो पद रचना करते थे। वो अपने पदों की पुस्तक हमारी प्रेस में छपाते थे, 1-2 पुस्तक भी छापी। पिताजी से भी बहुत चर्चा करते थे। पिताजी जब पधार गए तब उन्होंने बहुत कुछ लिखा। उनके बीच मेरा जो संबंध था वह आप लोग भली भांति जानते हैं। माता पिता से, स्वामी और पुत्र से जो बातें बताने में संकोच होता था, वह बातें मैं पिताजी से करता था और वह मुझको उसका सही समाधान देते थे। अनेक उन्होंने प्रसंग लिखे हैं। एक बता रहे हैं कि वहां वेदांती जी थे, वो गोपाल चंपू का ग्रंथ पढ़ रहे थे, किसी ने उनको भेंट दिया था, बंदर आया और ग्रंथ ले गया, कुछ पन्ने फाड़ दिए। तो मैं भी बैठा था, वैद्य जी लिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये गोपाल चंपू बड़ा अच्छा ग्रंथ है। अच्छा, क्योंकि पिताजी के पास बैठते थे तो उनको मालूम था, बोले गोपाल चंपू तो हकीम जी का ग्रंथ है, जरा दिखाइए। उन्होंने देखा तो हकीम जी का ही ग्रंथ था। बोले ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं ये ग्रंथ ले जाता हूं, देखता हूं क्या हो सकता है। तो बोले मैं वेदांती जी के एक शिष्य को लेके पिताजी के पास आया और उनसे कहा, हकीम जी ये ग्रंथ ऐसे ऐसे बंदर फाड़ गया है, इसका क्या होगा। पिताजी ने कहा कुछ नहीं होगा, ये ग्रंथ आप मेरे को दे दीजिए। और उन्होंने तुरंत नया ग्रंथ उनको दे दिया। बोले ठीक है, इसके पैसे न्योछावर। बोले कैसी बात कर रहे हैं, तो आपकी ही वस्तु है, बंदर फाड़ गया तो कोई बात नहीं, ये हम किसी भी तरह से अपने काम में लगाएंगे, आप ग्रंथ ले जाइए। तो वैद्य जी लिख रहे हैं कि मैं बड़ा चकित हुआ। वो उस समय मेरे ख्याल से 160 रुपए यानी 200 रुपए का ग्रंथ था। उन्होंने एक भी पैसा ना लिया और दे दिया। वो मिलने जाते थे और एक उन्होंने पद लिखा है, आयो बसंत कंत बिनु सजनी। कंत माने का हमारे जो स्वामी हैं, हमारे जो प्रियतम हैं, उनके बिना ये बसंत आया है। पिताजी के विरह में लिखा है, मोहिन बसंत सुहाए हो, फूले गुलाब पलाश वन फूले, वन उपवन नहीं भाए हो। अमुआ की डार कोई लिया कूके, अंतर हुक उठाए हो। पी कहाँ पूछे पपी हरा, को न देत बताए हो। बड़ा विरह का पद है। मोहन प्रियतम प्राण प्यारे, रहे मधुपुरी छाए हो। नहीं संदेशो जिए बड़ो ही अंदेशो, पाती न एको पठाए हो। मन ही मसोस मसोस रहूं प्यारी, विरह अग्नि जिए जाए हो। श्याम सखा बसंत में आओ, नहीं बस अंत लखाए हो। ऐसा उन्होंने लिखा। और इनकी एक बात मुझे और याद आ रही है, अभी अभी याद आ गई। इनके पुत्र से भी मेरा परिचय हो गया था, वो आते थे। तो एक दिन इनके पुत्र का फोन आया मेरे पास। बाद में जब पिताजी पधार गए तो ये मेरे पास आते थे, बैठते थे, और कुछ बातें ऐसी थी, हम बड़े अपरिपक्व थे उस समय, खुर्राट टाइप भी थे। कुछ बातें ऐसी थी कि जो पिताजी घुमा फिरा जाते थे, लेकिन मैं स्पष्ट कह देता था। तो मैं बड़ा स्पष्ट, कभी कोई बात कहते थे कि भैया हमने तुम्हारे पिताजी से पूछी थी, वो कुछ गोलमाल सा कर गए, तो हम साफ कह देते थे कि नहीं गोलमाल क्या है, सीधी सी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिद्धांत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम कम पढ़े लिखे, जैसे अधजल गगरी छलकत जात वाली स्थिति थी। आज भी स्थिति खराब ही है, लेकिन उस समय तो बहुत ज्यादा खराब थी। तो वो फिर मेरे से भी प्रभावित थे, मेरे से भी बात करते थे। जब आते थे जरूर 2-2 घंटे 4-4 घंटे, प्रसाद भी कभी पाले थे, शरीर से ब्राह्मण थे। बड़ा वो, हम उनको पिता के समान पैर छूते थे। वो भी बड़ा स्नेह रखते थे और बहुत प्रेम भी रखते थे। तो उनके पुत्र का फोन आया कि भैया, गिरिराज भैया, डॉक्टर साहब कहते थे मेरे से, वो खुद भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थे। डॉक्टर साहब, पिताजी की तबीयत खराब है
और हमें तो लगता है उनका अंतिम समय आ गया है, वो बिस्तर पर हैं भैया, दिन में 1-2 बार तुमको जरूर याद कर लेते हैं। तो कहते हैं भैया गिरिराज भैया पूछो ठीक हैं, हमको गिरिराज भैया की बहुत याद आ रही है, हकीम जी तो चले गए, गिरिराज भैया की बड़ी याद आ रही है, उनसे बात कराए दो, उनसे ये कर दो। दिन में 1-2 बार वो ऐसे अचेत से पड़े हुए हैं, लेकिन आपको बहुत याद कर रहे हैं। मेरा भी उनसे प्रेम था। कहा चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप आओ मिल जाओ, कहीं मुझे प्रेरणा हुई कि वो याद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सुध-बुध नहीं है, पता नहीं क्यों उनके प्राण अटके हैं। तो कहीं मेरे अंदर ये लगा कि कहीं मेरे लिए तो उनके प्राण नहीं अटके। तो मैंने छोटे भाई से सलाह की। उस समय कार थी हमारे पास बड़ी और ड्राइवर भी था। लखनऊ से आगे रायबरेली बछरावा गांव में थे वो, तो पक्का गांव था। तो मैंने योजना बनाई कि ऐसा करते हैं कि सवेरे जल्दी निकलते हैं, उनसे मिलके और रात तक लौट आएंगे। तो मैं सुबह 3 बजे ड्राइवर और मैं निकले नहा धो के, और पहली बार जीवन में 140 की रफ्तार से गाड़ी चलाई। फिएस्टा थी उस समय। और हम लोग 3 बजे से निकले और करीब करीब मेरे ख्याल से 11:30 बजे बछरावा पहुंच गए, 8-8.5 घंटे में। आजकल तो लखनऊ 4 घंटे में पहुंच जाते हैं, उस समय रोडें अच्छी नहीं थी, लेकिन क्योंकि 3 बजे निकले थे तो वो रोड सारी खाली थी और हम 12 बजे उनके गांव में पहुंच गए। वहां पहुंचे, उनको बताया तो बड़े प्रसन्न हुए। वो जैसे उठ से वैसे उनमें सांस सी आ गई, अरे भैया गिरिराज, अरे गिरिराज भैया आ गए, गिरिराज भैया, अरे भैया। बीमार थे वो उठ गए, वो मतलब उठ बैठे, मेरा वो उत्साह देख के उठ बैठे। उनके भाई ने पूछा कि क्या व्यवस्था है। मैंने कहा कुछ नहीं, बस मैं वैद्य जी से मिलने ही आया हूं और मैं 12 बजे यहाँ से निकलूंगा, क्योंकि 8 घंटे लग गए हैं, तो 8-9 बजे तक घर पहुंचना है मेरे को। बोले ठीक है। प्रसाद, मैंने कहा प्रसाद बिल्कुल आपके घर का ही पाएंगे, हम बाल भोग लेके नाश्ता लेके चलें। एक आध पराठा ले गए होंगे शायद, रास्ते में पाया हमने। तो मैं उनसे मिला, वहां प्रसाद पाया, प्रसाद पाके फिर 1-2 बजे वहां से जैसे भी था निकल दिए। और 10-11 बजे तक हम यहाँ, मेरे ख्याल से लगातार 16 घंटे की, वो सबसे बड़ी एक दिन की यात्रा थी मेरी। सबसे ज्यादा 16 घंटे, हम 7-8 घंटे जाने में। ड्राइवर भी हमारा नया लड़का था, मुझे नाम नहीं आता कौन था। तो हम लोग रात को 9 बजे आ गए। यद्यपि एक बैग में 2 कपड़े ले गए थे। लखनऊ में हमारे मामा जी भी रहते हैं, मौसी जी भी हैं, लखनऊ में एक बहन भी है, यदि ऐसा लगा तो हम रुक जाएंगे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं चलेंगे। तो आते समय शायद थोड़ा अधिक समय लगा और मैं उनसे मिल के आया। वो बड़े प्रसन्न हुए, मैं भी बड़ा प्रसन्न हुआ। 1-2 घंटे पुरानी बातें हुई और उन्होंने हमारे लिए, मुझे याद है कि बहुत बढ़िया मूंग की यानी अरहर की दाल छौंक लगा के अपने पैटर्न की, जैसे थी। हम लोग तो खाना रोज खाते हैं, लेकिन एक शैली बदल जाती है। चावल थे, रोटी थी और हमारे लिए ही बनी थी। मैंने और ड्राइवर ने पास बैठ के, नीचे बैठ के पत्तल में प्रसाद पाया, खूब आनंद हुआ। 2-4 आदमी भी उनके और रिश्तेदार वगैरह आ गए, सबसे बड़ा आनंद हुआ। और मैं वहां से मिलके आया और सच मानिए शायद 2 या 3 ही दिन निकले होंगे कि उनका समाचार आ गया कि पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। मेरे अनुमान से वो मेरे लिए रुके हुए थे और उनको बड़ी प्रसन्नता गिरिराज से नहीं थी। उनको ये था कि मैं ब्रज में आता जाता था, ब्रज में आ नहीं पाया हूं 4-6 महीने से। आज ब्रजवासी के दर्शन हो गए, ब्रजवासी से मैं मिल लिया, तो अब मेरी ब्रज जाना, ब्रज में गया या नहीं गया, मेरे लिए तो ब्रज यहीं आ गया। बड़े प्रसन्न थे और उनको, वैष्णव को प्रसन्न देख के मुझे लगा कि शायद ठाकुर ने मेरे से कोई कर्तव्य कराना होगा, तो वो भी पूरा करा लिया। तो उन्होंने भी बहुत इस विषय में लिखा। एक और थे, दिल्ली के रिजर्व बैंक के ऑफिसर थे, श्री राधे श्याम जी गुप्ता, शायद पधार गए हैं अब। बहुत ही विनम्र, ए ग्रेड ऑफिसर थे। जीवन भर उन्होंने बताया नहीं। हमारे जीजा जी भी रिजर्व बैंक में थे। बाद में उन्होंने बताया कि गुप्ता जी आते हैं आपके पास। अरे वो तो मेरे भी बॉस के बॉस हैं, बड़े सीनियर हैं।
उनका वो तो ऐसे सीधे से लगते हैं, शक्ल ऐसी लगती है कि कोई बावला सा आदमी हो, लेकिन बड़े सरल। वो भी पिताजी से जरूर मिलते थे। उन्होंने भी पिताजी के बारे में लिखा है, करुणामय, करुणामूर्ति, कृपालु, ऐसा लिखा है। और कई पीड़ाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। बच्चों को भी उन्होंने उच्च शिक्षा दिलाई। गिरिराज किशन इस सेवा को करते रहें, ऐसी मेरी आशा है। बसंती बाई में भी मैं सदैव आता था। मैं शुरू के दिनों में तो समझता था कि बहुत बड़े संत हैं, मिलता भी नहीं था, लेकिन एक दो बार जब मैं मिला तो बोले कि मेरे को तो ऐसे लगे कि मेरे बड़े भाई जैसे हैं। फिर मैं जब भी वृंदावन आता था, वो बिहारी जी दर्शन करने आते थे, इधर राधा दामोदर दर्शन करते थे, तो हमारी गली में से ही निकलते थे, पिताजी से मिल के जरूर जाते थे। उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है। एक हैं कर्मकांड ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश जी पांडे, वृंदावन के। ये भी युवक रहे, कहीं बाहर से आए। ये वृंदावन के दामाद हैं। इनका विवाह वृंदावन में राधा वल्लभ के गोस्वामी एक हैं, उनकी बिटिया से हुआ, और ये वहां से आके यहाँ बच गए। अच्छे तीक्ष्ण बुद्धि के थे, विद्वान हैं, मेरे से बहुत छोटे हैं, किशन से भी छोटे हैं, अभी संभवतः 50 वर्ष के भी नहीं होंगे। लेकिन कर्मकांड में और ज्योतिष में इनकी बड़ी अच्छी पकड़ थी, और उन्होंने बहुत कम समय में ही एक अपना स्थान बना लिया। ऊंची पार्टीज इनके पास थी, उनका कर्मकांड करते थे। आज भी बहुत ही बढ़िया ये व्रतोत्सव पत्र भी छपाते थे। फिर इनके व्रतोत्सव पत्र में कुछ ऐसा विवाद हुआ कि हमें फिर अलग से अपना व्रतोत्सव पत्र छपाना पड़ा। आज उनका भी व्रतोत्सव पत्र छपता है, और हरिनाम प्रेस का भी छपता है। उन्होंने लिखा है, संत की एक सहज पहचान है निर्द्वंद्वता। निर्द्वंद्वता माने सुख दुख, राग द्वेष, हानि लाभ, यश अपयश, जीवन मृत्यु, परस्पर विरुद्ध, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में जो एक रस रहता है। जो अनुकूल वस्तु व्यक्ति मिलने पर न तो हर्षित होता है, न प्रतिकूलता में कुंठित होता है, वह संत होता है। बोले ये समस्त लक्षण पूज्य बाबूजी में थे, मैंने दर्शन किए हैं, वो उनमें ये थे। और वो उनका वेश भले ही संत का नहीं था, लेकिन वो वास्तविक संत थे। उनको पहचानना मुश्किल था। वेश वाले संत को तो हर कोई पहचान जाता है, साधारण वेश में रहने वाले वो संत थे। और क्योंकि मैं प्रेस जाता आता था, और हम दोनों भाइयों के बारे में लिखा है कि उनसे मिलता उठता बैठता था, तो मैं समझ गया था कि ये गृहस्थ संत हैं। हमारी भी उन्होंने थोड़ी बहुत प्रशंसा इसमें की है, और अपनी संवेदना व्यक्त की है। एक बात और भी लिखी है, मैं प्रेस में आया जाया करता था। एक दिन मैं पूज्य हकीम जी से मिला पहली बार। सम्मान आदान प्रदान के पश्चात मेरे से पूछा, आप क्या करते हैं? मैंने कहा, मैं ज्योतिष एवं कर्मकांड आदि करता हूं। बोले, ज्योतिष में आपका कितना विश्वास है? मैंने कहा, ज्योतिष जीवन की संभावनाओं का विज्ञान है। हकीम जी अंदर से भागकर अपनी कुंडली ले आए और कहा कि अपने संपूर्ण जीवन में मैं दूसरी बार किसी को कुंडली दिखा रहा हूं। मैं ऐसे जनरली ये होता है, ज्योतिष और भविष्य एक ऐसी बात है, आप झूठे को भी कहो जरा हाथ दिखाना, तो आदमी फटाक पूछने, अच्छा बताना मेरा विवाह कब होगा, मेरा व्यापार क्या होगा, पूछने लग जाता है। जनरली देखा है। मैंने भी बीच में ऐसे नाटक सा किया था कि मैं ज्योतिष जानता हूं। ज्योतिष में एक 12 वाक्य होते हैं, वो याद कर लिए थे, वो सब पर फिट हो जाते हैं। तो मैं किसी को भी ऐसे करता था और मैं झूठे को बताता था, तो वो आदमी कह रहे बताना, फिर बाद में मैं भंडा फोड़ देता था, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि लोग परेशान करते हैं। मैंने कहा, भैया ये देख 12 वाक्य हैं, यही बोलता हूं मैं, और 12 वाक्य ऐसे ही होते थे। जैसे एक वाक्य कि आपके पास धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं है। हाँ बिल्कुल। आप परिश्रम बहुत करते हैं, लेकिन जितना आपको धन मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। आपके साथ के लोग ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, आप पता नहीं क्यों पिछड़ रहे हैं। तीसरा वाक्य है कि आपके परिवार के लिए आपने जितना परिश्रम किया है,
परिवार की तरफ से आपको उतना सम्मान नहीं मिलता है। परिवार वाले आपकी ही उपेक्षा करते हैं और आप परिवार के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। ऐसे 12 वाक्य याद कर लिए थे। तो पिताजी ने बताया कि आप दूसरे व्यक्ति हो जिसको मैं कुंडली दिखा रहा हूं। पंडित जी लिखते हैं कि मैंने उनकी कुंडली देखी, चर्चा होती रही। फिर उसके पश्चात जीवन पर्यंत अनेक बार मिलने मिलाने पर कभी कुंडली या ज्योतिष की बात उन्होंने नहीं की। उनसे बिना मिले केवल प्रेस में आने जाने पर वे सदैव शिकायत करते थे, क्या पंडित जी हमसे भी मिलकर जाया करो। मैं जबकि लिख रहे हैं कि उनके पुत्रों से भी काफी छोटा था, किशन भाई साहब से भी छोटा था, लेकिन वो मेरे को पुत्रवत स्नेह भी करते थे और एक पंडित होने के नाते मेरा सम्मान भी करते थे। उन्होंने लिखा है, एक जगदीश नारायण जी खन्ना, ये भी बड़े दिव्य पुरुष रहे हैं। अभी गत वर्ष या 1 साल पहले उनका शरीर छूटा है। उनके पुत्र एक यहाँ कृष्णा ग्रीन में कॉलोनी में अरुण खन्ना यहाँ रहते हैं और उन अरुण खन्ना जी का विवाह गोविंद बाग की एक बिटिया से हुआ है और गोविंद बाग के सामने ही बसंतीबाई धर्मशाला में उत्सव होता था, तो उनकी पत्नी हमारे उत्सव में आती थी, तो वो यहाँ है। जगदीश खन्ना जी भी बड़े ही दिव्य पुरुष थे। वृंदावन धाम में उनकी निष्ठा थी। उनकी दीक्षा भी गोविंद कुंड पे किसी बड़े विशुद्ध संत से हुई थी। अनेक बार वो यहाँ रहते थे, अकेले रहते थे, गिर जाते थे, चक्कर आ जाते थे, उनको अपरिचित लोग उठा के हॉस्पिटलाइज करते थे। हैं? नहीं, प्रिया शरण जी से नहीं हुई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ। फूलचंद बंसल जो थे उनके गुरु भाई थे वो। और जो हरगुलाल जी के मुनीम थे, ओंकार मुनीम, उनके भी गुरु भाई थे और ओंकार मुनीम ने ही उनकी दीक्षा कराई थी। बड़ी मुश्किल से हुई थी। उन्होंने भी पिताजी के बारे में लिखा है। एक प्रसंग मेरे को पंडित गया प्रसाद जी का याद आया है, तो वो आप याद दिलाइएगा, मैं अंत में कहूंगा, भूल न जाऊं। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत प्रशंसाएं लिखी हैं और बहुत आशीर्वाद दिया है। एक बार उन्होंने पूछा, खन्ना जी नारायण कवच का पाठ करते हो? मैंने उत्तर दिया, नहीं। उसमें जो अंगन्यास करन्यास आदि है उसे करने में अटपटा सा लगता है। बोले छोड़ दो उसको, उसकी कोई जरूरत नहीं है, पाठ किया करो। खन्ना जी लिखते हैं, तब से मैं बराबर पाठ करने लगा। अब उनकी कृपा से अंगन्यास करन्यास भी करने लगा हूं, कोई परेशानी नहीं होती। एक बार फिर उन्होंने पूछा, नारायण कवच का क्या चल रहा है? तो मैंने कहा बराबर कर रहा हूं। बोले ठीक है, नित्य नियम से पाठ करते रहना। वैष्णवों के लिए नारायण कवच परम सिद्धि स्वास्थ्य को देने वाला है, भजन के अनुकूल ये शरीर को बना के रखता है। पिताजी तो करते ही थे, आपने सुना है कि एक दिन नहीं किया तो नारद जी ने उठाया था। और भी कुछ पिंडदान करना था, उस विषय में भी उन्होंने लिखा है। हरिनाम प्रेस के बारे में लिखा है, हम दोनों भाइयों के बारे में भी उन्होंने आशीर्वाद दिया है। इस प्रकार से एक और हैं निम्बार्क संप्रदाय के वृंदावन भागवत पीठाधीश्वर शास्त्रार्थ महारथी निम्बार्क भूषण भागवताचार्य पुरुषोत्तम शरण जी शास्त्री। अभी भी वो परम विद्वान है। और देवकी नंदन जो यहाँ है विश्व शांति सेवा धाम, इनके श्री गुरुदेव हैं। आजकल वो मेरे से टच में रहते हैं, मेरे पर उनकी बड़ी कृपा है। फोन पर गौड़ीय संप्रदाय का सिद्धांत या कुछ समझना हो तो मेरे से पूछते हैं, हालांकि वो मेरे से बहुत अधिक जानते हैं, वो खुद ही उसको बता देते हैं। मेरे से करीब यही कहते हैं कि दांगिया जी ऐसा ही है ना, मैं कहता हूँ हाँ प्रभु ऐसा ही है। वो बड़ा सम्मान देते हैं, यद्यपि मेरे से बड़े हैं, बहुत वृद्ध हैं और हर समय वो तर्क वितर्क करने के लिए तैयार रहते हैं और प्रतिवादी भयंकर उनकी विशेषण है। और अभी जो है भागवत भूषण तो है ही है वो। भागवत धर्म की अभी कुछ उन्हें हरिनाम संकीर्तन मंडल द्वारा उपाधि भी प्रदान की गई है।
वो भी पिताजी से बड़े टच में रहते थे। उन्होंने बहुत सारा उनके बारे में लिखा है। मायावादियों के बड़े विरोधी हैं। शंकरवादी, मायावादी की मंचों पर जाके ही मायावादी का खंडन करने वाला आज भी एक ही व्यक्ति है। मायावादी बुलाते भी हैं उन्हें और वही उनका खंडन करके वैष्णव मत को प्रतिष्ठापित करते हैं। श्यामलाल जी का कार्तिक मास की गोपाष्टमी को लीला में प्रवेश हुआ मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। हकीम जी के ऊपर विश्वानुनंदिनी राधा रानी के अनंत कृपा कोश की कदम्ब कादम्बिनी का पूर्ण रूप से सर्वदा सर्वकालिक अभिवर्षण रहे, ऐसी प्रार्थना है। मैं भावांजलि समर्पित करता हूं। बहुत विद्वान हैं और अभी भी विराजमान हैं, अभी भी उनकी विद्वत्ता की दाद है निम्बार्क संप्रदाय में, और वैसे भी सभी संप्रदायों में उनका सम्मान है। एक ये हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री गोपाल चतुर्वेदी। ये कहीं बाहर से आकर यहाँ बसे हुए हैं और बहुत लिखा है, बहुत अच्छा लिखते हैं। विशेषकर ये किसी की भी प्रशंसा और किसी के गुणों के बारे में बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत सरल हैं, सहज हैं। यहाँ के संत सभा के संचालन भी करते हैं इनकी पत्नी, और ये दोनों बहुत ही सज्जन हैं। इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। हरिनाम में नियमित लिखने की भी बात पिताजी ने कही थी। एकला चलो के तर्ज पर वो अकेले ही चले। उन्होंने कभी भीड़ इकट्ठी नहीं की, उन्होंने कभी ग्रांट के लिए नहीं कहा। वो लिख रहे हैं कि मुझे अनेक लोग अपनी प्रशंसा के लिए कहते थे और मुझे लिखना भी पड़ता था। मैं अखबारों में प्रशंसा में लेख लिखता था, लेकिन हकीम जी ने मेरे से कभी नहीं कहा कि तुम मेरे बारे में अखबार में छापो, और कभी मैंने छापा भी नहीं। श्यामदास जी जैसे व्यक्ति इस पृथ्वी पर कहाँ हैं। अपूर्णीय क्षति हुई है। हमारे बारे में भी इन्होंने लिखा है, दोनों सुपुत्रों के बारे में, और हमारे लिए शुभकामना दी है। श्री मोहनचंद अग्रवाल कोसी कला के हैं, जो पिताजी से मिलते थे और अमीय चंद शास्त्री के साथी थे। हमारे बारे में भी इन्होंने कुछ लिखा है। हरिदास आछिलो पृथ्वी ते शिरोमणि, ताहा बिना रत्न शून्य हैलो मेदिनी, कृपा करी कृष्ण मोरे दिया छिलो संग, स्वतंत्र कृष्ण इच्छा हैलो संग भंग। आपने कहा था भाई लोग, निताई गौरांग प्रभु का आप प्रचार कर रहे हैं, यह बड़ी उत्तम बात है। उनके इन शब्दों ने हम सभी के अंदर और सक्रियता ला दी। और अंतिम है श्री सौरभ गौड़ जी, जो मेरे छोटे भाई भागवत कृष्ण के अभिन्न मित्र हैं, लंगोटिया यार हैं। शायद 2-3 दिन जाते होंगे, ये प्रेस में आ जाते हैं। घर की तरह से संबंध है मेरे, तो आप समझिए जैसे किशन है ऐसे सौरभ हैं। बहुत ही क्रियाशील हैं, बहुत ही एक्टिव हैं, सामाजिक हैं। धर्म रक्षा संघ इन्होंने एक बनाया हुआ है, उसके ये अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और बद्री शास्त्री जी भी इनके साथ में हैं, और हर तरह से ये लोकल हैं, ब्रजवासी हैं। इनके नाना जी राधा वल्लभ मंदिर के गोस्वामी थे। इनकी माता उनकी बेटी है। ये राधा वल्लभ मंदिर के प्रांगण में भी इनका घर है। अभी एक नया घर 20-25 साल से इन्होंने यहाँ कहीं इस्कॉन गौशाला के आगे सामने बनाया हुआ है। अच्छा व्यवसाय है, अच्छे व्यवहार कुशल और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। मेरा बड़ा सम्मान करते हैं और हम भी इनका हृदय से सम्मान करते हैं। वो पिताजी को पिताजी ही बोलते थे। पिताजी अनेक बोले, सौरभ जी तुम्हारी डायरेक्टरी का क्या हो रहा है? बहुत दिन हो गए, अब कब बाहर आएगी? हमें दिखाओ तो सही। मैंने कहा पिताजी डायरेक्टरी एकदम तैयार है, आप स्वस्थ हो जाओ, आपसे ही तो हमें उसका विमोचन कराना है। तब आप बोले नहीं, किसी संत से उसका विमोचन कराना। वृंदावन दिग्दर्शिका के प्रकाशन मुद्रण के सिलसिले में 1 वर्ष से लगभग प्रतिदिन प्रेस में मेरा जाना होता था, और किशन से मित्रता के कारण घर भी रोज जाना होता, तो पिताजी से राधे राधे हो जाती थी।
पिताजी अस्वस्थ चल रहे थे, मैं अवश्य रूप से उनको देखकर ही जाता। इतने दिनों में उन्होंने कभी मेरे से दिग्दर्शिका का नहीं पूछा। उस दिन उन्होंने मुझे डायरेक्टरी के बारे में पूछा तो मैं किसी अनहोनी की आशंका से व्याकुल हो उठा और किशन से मैंने कहा, हर सूरत में डायरेक्टरी के एक प्रति बनाओ। उसने दूसरे ही दिन 2 डमी प्रतियां नमूने की बना के तैयार कर ली और हम 8 बजे 3-4 मित्रों के साथ उसे पिताजी के पास ले गए। हमारे आग्रह पर बड़े संकोच से उन्होंने उस वृंदावन दिग्दर्शिका का अपने बिस्तर पर ही विमोचन किया। हमने फोटो वोटो खींचे। उन्होंने मुझे और किशन को बहुत आशीर्वाद दिया। हमें क्या पता था कि उसी रात्रि के बाद वे मौन हो जाएंगे और अपनी लीला समेट लेंगे। फिर भी हमें शांति मिली कि उस अंतिम अवस्था में हमें उनका आशीर्वाद बटारा। वे कभी मेरे से पैर नहीं छुआते थे, सदा कहते थे, नहीं नहीं सौरभ जी, आप गोस्वामी स्वरूप हैं, आप हमारे पूज्य हैं, और मेरा हाथ पकड़कर रोक लेते थे। मैंने अपने जीवन में उनको एक पितातुल्य संत के रूप में देखा। मैंने एकमात्र ऐसा संत पुरुष देखा जिसकी कथनी और करनी में समानता थी। वे वैसा ही दिखते थे जैसा वे थे। जब भी मुझे मिलते मेरे पूरे परिवार की कुशलता का अवश्य पूछते। मुझे वे अपने परिवार का ही सदस्य समझते थे। मेरी उनमें बड़ी श्रद्धा एवं सम्मान थी। ऐसे सत्पुरुष सदग्रस्त को मेरा शतशः प्रणाम। यहाँ दूसरा भाग भी समाप्त हुआ। तीसरा भाग है जिसमें उन्होंने पद रचनाएं, संस्कृत के स्तोत्र और ये सब लिखे हैं। इनमें एक पद जो उन्होंने पंडित गया प्रसाद जी, गोवर्धन वाले, जिनका प्रसंग में कह रहा था, लिखा है। पहले पद सुना देता हूं, समय अधिक है लेकिन आज क्योंकि विश्राम होना है और कल से ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा है कि हम सप्त देवालय का वर्णन करेंगे। ठीक है, सप्त देवालय सभी जानते हैं लेकिन अभी थोड़ी लुप्त अवस्था में आ गए हैं। 4-5 देवालय तो बहुत सुंदर चल रहे हैं, 2-3 देवालय लुप्त हैं, तो उनका परिचय दे देंगे। साथ साथ उनके संस्थापक करने वाले गोस्वामी पाद का भी परिचय देंगे। कल से सप्त देवालय का पाठ होगा। आज अंत में हम गया प्रसाद जी का ये पद गाते हैं और इनकी एक लीला पिताजी के साथ जो हुई उसको सुनाते हैं। थोड़ा सा श्रोतागण ध्यान रखें, आज थोड़ा समय अधिक लगेगा, कोई बात नहीं। वंदो श्री गिरिधर भगवंत। गिरिधर माने गिरिराज भगवान की मैं वंदना करता हूं। तीरथ राज बसत जह पावन, पंडित गया प्रसाद वर संत। जहां गया प्रसाद जी जैसे संत विराजते हैं। भक्ति विरक्ति दैन्य की मूर्ति, लीला चिंतन जानकी कंत। राम स्वरूप कन्हैया सेवत पारीक परख्यो प्रवत महंत। राम स्वरूप से अर्थ राम स्वरूप जी रासलीला वाले, वो भी उनको गुरु स्वरूप मानते थे। कन्हैया माने कन्हैया लाल जी गुप्ता, जिनका प्रसंग आपने चैतन्य चरितामृत में सुना, वो हमारे पड़ोसी थे। और पारीक माने डॉक्टर पारीक आगरा वाले, होम्योपैथिक के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो, पूरे प्रदेश में क्या देश में उनका नाम है। वो भी उनको गुरु स्वरूप मानते थे। शील स्वभाव सुहृद ब्रज जन के, ध्यावत पावत भव भय महंत। श्यामदास गिरिवर सेवाप्रद, प्रणत पाल करुणा अनंत। श्यामदास उनकी वंदना करते हैं जिन्होंने गिरिराज जी की सेवा प्रदान की उन्हें। इसका भी रहस्य बता देता हूं। और पंडित गया प्रसाद जी का भी रहस्य बता देता हूं। गया प्रसाद जी ब्रजवासी थे। इनके पुत्र हुए मानस जी शास्त्री, ये हाथरस के थे। और मानस जी शास्त्री के पुत्र हुए पीयूष मिश्रा। पीयूष जी जो वृंदावन में प्रसिद्ध कथावाचक हुए, अभी कुछ दिन पहले उनका शरीर शांत हुआ है। और पीयूष जी के नाना थे बिंदु जी महाराज। बिंदु जी महाराज नाना थे और पंडित गया प्रसाद जी दादा थे। पीयूष जी का सौभाग्य देखिए,
पंडित गया प्रसाद जी जितने सिद्ध संत, वैसे ही बिंदु जी महाराज परम विद्वान, कथावाचक, रामायण पर पद भी तो पद लिखने वाले, बिंदु जी के पद और गजलें बहुत मशहूर हैं। और स्वयं ये पंडित गया प्रसाद जी उड़िया बाबा के शिष्य थे। उड़िया बाबा थे तो मायावादी सन्यासी, लेकिन वो वृंदावन में रहे और रासलीला और भक्ति का जितना प्रचार किया, उनके शिष्य हुए अखंडानंद जी, और गया प्रसाद जी भी उनके ही शिष्य थे। लेकिन मायावाद से कोसों दूर इन जैसा संत अभी तक भी। और यही नहीं, इनके बाद में इनके शिष्य हुए, मास्टर जी हुए, और दूसरे भी हुए, मास्टर जी हुए, दूसरे भी हुए, जो वहाँ गौशाला है, जो सूरश्याम गौशाला परासौली, वहां भी हुए। इनकी परंपरा के और भी एक दो शिष्य हैं जो वास्तव में ऐसे संत हैं, ऐसे विरक्त संत हैं, जो शब्दों से कहा नहीं जा सकता। तो इनको भी हम प्रणाम करते हैं। साथ ही पिताजी की एक घटना याद आ गई मुझे। पिताजी जब भी गोवर्धन जाते तो सामने एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वो जो है दान घाटी का जो मेन गिरिराज जी का मंदिर है, ये वहां विराजते थे। और पिताजी और हम लोग जब भी जाते थे तो इनका दर्शन करके आते थे। तो एक बार पिताजी दर्शन करके आए गए, पिताजी के मन में वहीं गिरिराज जी में ऐसा उठा, क्योंकि अपने यहाँ ठाकुर सेवा तो है, गिरिराज जी की सेवा नहीं थी। और गिरिराज जी का ऐसा कहा जाता है कि गिरिराज जी को ले नहीं जाना चाहिए बिना किसी संत के आज्ञा के, ब्रज में भी नहीं ले जाना चाहिए, ब्रज से बाहर तो बिल्कुल ही नहीं ले जाना चाहिए। तो पिताजी के मन में आई, तो पिताजी ने कहा हम अपने घर सेवा करेंगे गिरिराज की, गोवर्धन अन्नकूट भी होता है हमारे यहाँ। तो पिताजी ने बाबा से कहा, बाबा ऐसे ऐसे मेरा मन कर रहा है, मैं गिरिराज जी को घर में पधराना चाहता हूं। तो बाबा बोले, भैया तुम तो ब्रजवासी हो, ब्रज में ही रह रहे हो, ब्रज से अनत ना कहूं ले जा मैं, तुम तो ले जा सको। बोले फिर भी आप आज्ञा करो तो मैं ले जाऊं। तो बोले रुको फिर। तो एक बालक से 2 कागज मंगवाए, छोटे छोटे ऐसे कापी में से फाड़ के, और दोनों कागजों पे कुछ लिखा, लिख के मोड़ के पिताजी से कहा कि आप जाओ, और सामने गिरिराज के दर्शन होते थे उनके कमरे से। तो बोले वो गिरिराज जी हैं जहाँ साक्षात, मंदिर नहीं, जो साक्षात गिरिराज है, इधर परिक्रमा शुरू होती है। बोले वहां पे जी 2 पर्ची डाल दियो, और बैठ के एक जो तुम माला करो महामंत्र की, वो माला करियो। पिताजी ने कहा ठीक है मैं माला करूंगा। एक साथ में बालक को भेजा कि बालक चलेगा बेटा, तू वहां खड़ो रही हो। वो वहां खड़ा रहा। पिताजी ने वहां बैठ के माला करी। माला करने के बाद उस बालक से कह दिया, जब ये आने लगे तो तू 2 में से 1 पर्ची सीधे हाथ में और 1 पर्ची उल्टे हाथ में उठा के लइयो। तो बोले ठीक है। तो साथ ही साथ उसने 1 पर्ची सीधे हाथ में और 1 पर्ची उल्टे हाथ में उठा ली, और दोनों आ गए बाबा के पास। तो उसने लाला से पूछी, पर्ची लायो? बोले लायो। बस सीधे हाथ देखा, सीधा हाथ खोला, उन्होंने पर्ची ली। तो उस पर लिखा था, आज्ञा होए तो चलो श्री वृंदावन। तो उन्होंने तुरंत कहा, ले हकीम जी तुम्हारा काम बन गयो, मैंने ये संकल्प करो कि सीधे हाथ में जो पर्ची होगी वही आज्ञा को हम पालन करेंगे। तो आज्ञा है गई। तो पिताजी की जिज्ञासा हुई कि उल्टे हाथ में क्या है। तो उल्टे हाथ में लिखा था कि नहीं तो यहीं विराजो। हाँ, नहीं तो यहीं विराजो। तो वो नहीं तो यहीं विराजो वाले बोले ये उल्टे हाथ की हम नहीं मानेंगे, सीधे हाथ की मानेंगे। तो फिर पिताजी ने पूछा कि मैं कैसे पधराऊं? बोले ऐसे तो नहीं, ये तो प्रातः काल में जाने चाहिए सम्मान सहित। वो कल आओ तुम। कल जो है उन्होंने कुछ मुहूर्त सा देखा, बोले कल 8-9 बजे तक तुम्हारे यहाँ इनको अभिषेक है जाना चाहिए। तो बोले ठीक है। तो कैसे ले जाओगे, रात में रुको? बोले नहीं रात में नहीं, मैं सुबह आऊंगा। मुझे ध्यान है कि मैं स्कूटर पर पिताजी को ले गया था, मैं भी साथ में था। तो पिताजी बोले ठीक है। बोले बाबा फिर हम सवेरे आएंगे। बोले सवेरे आइयो। तो बोले अब मेरे पास आने की जरूरत ना है, तुम वहां जाइयो, कोई भी गुटका जो तुम्हें ठीक लगे शिला ले जाइयो और अभिषेक कर लियो पंचामृत से और पूजन करियो, आनंद मनाइयो। तो 4 बजे पिताजी ने कहा कि चलना पड़ेगा, क्योंकि घंटा भर 1.25 घंटा गोवर्धन आने में लगता था। उस समय रोडें अच्छी नहीं थी। बोले 4-5 बजे हम जाएंगे, 5 बजे वहां महामंत्र की माला करेंगे और जो भी एक शिलाखंड हमें अच्छा लगेगा लेके आएंगे
और फिर यहाँ करेंगे तो 9 बजे तक अभिषेक हो जाना है, 4 बजे 5 साढ़े 5 पहुंचे, वहां से चले, फिर 6 बजे चले, 7 साढ़े 7 बज जाएंगे फटाक। यहाँ घर पर माँ से कह गए थे, सब तैयारी थी, हम स्कूटर से धूम करके गए, वहां गिरिराज शिला पधराई एक टोकरी में सम्मान सहित, और पधरा के घर ले आए। घर ले आके उनका पंचामृत से अभिषेक किया, खूब आनंद मनाया, उत्सव हुआ, खीर पूड़ी बनी, सेवा हुई, सब आनंद हुआ। सात्विक नाटक कुछ नहीं करते थे पिताजी। मैंने ये देखा है, कोई और होता तो 10-20 लोगों को बुला लेते, इसको बुला उसको बुला, भंडारा कर, ये कर वो कर, फूल मार, कुछ नहीं। एकांत में और मेरा ठाकुर बस, और मेरा परिवार, और उसमें भी क्या कीर्तन, वह उनको विराजमान कराया, अभिषेक हुआ और कीर्तन शुरू हो गया। श्री गोवर्धन महाराज रखियो अपने चरणन में, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। और हम गिरिराज जी के अन्नकूट के पद गाने लगे वहां पर, घर वाले मिलके। परिवार बड़ा था, 1-2 अड़ोसी पड़ोसी भी वैष्णव थे, तो 1 घंटा बजते ही 10 लोग तो इकट्ठे हो ही जाते थे। 10-12 लोग इकट्ठे हो जाते थे और कीर्तन होता था, तो वहां बड़ा आनंद हुआ। और इस गिरिराज पूजन के साथ आज हम पिताजी के इस पुण्य चरित्र को विश्राम देते हैं। आप सभी लोगों ने, श्रोताओं ने, ऑनलाइन श्रोता ने बड़ा उत्साहवर्धन किया है। इसी प्रकार आप उत्साहवर्धन करते रहेंगे तो इस क्रम को मैं कोशिश करूंगा अपने जीवन में चालू रखने का। और राधा रानी की इच्छा नहीं होगी तो कभी भी इसे विश्राम दे देंगे। कोई संकल्प नहीं है, कोई बंधन नहीं है, लेकिन हाँ, इससे बड़ा लाभ हो रहा है मुझे पिताजी का चरित्र गान करने से। कम 1 घंटा तो मेरा सत्संग में निकल ही जाता है, बाकी तो दिन ऐसे ही निकल जाता है। और आगे भी ये सत्संग चलता रहे, श्रोताओं की, ऑनलाइन श्रोताओं की, यहाँ के श्रोताओं की सहयोग उत्साह मिलता रहेगा, तो ये सेवा जब तक राधा रानी चाहेंगी, जब तक गुरुदेव चाहेंगे, करता रहूंगा। नहीं चाहेंगे तो मैं कल भी छोड़ दूंगा। इसके प्रति मेरी कोई प्रतिबद्धता, ये कोई संकल्प नहीं है। आप सभी का आशीर्वाद बना रहे, संत गुरुजन का आशीर्वाद बना रहे, गुणगान होता रहे। मेरे को तो स्वार्थ है, आप लोगों को तो क्या लाभ होगा, आप तो सब वैष्णव हैं ही हैं। अनेक जगह से आपको श्रवण का अवसर मिलता है। बहुत अच्छे अच्छे वक्ता प्रवक्ता संत महंत हैं। मैं तो शायद अच्छी तरह से बोलना भी नहीं जानता हूँ, लपट भी नहीं है, स्वर भी नहीं है, गान भी नहीं है, कंठ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा लाभ होगा इसमें। मैं बड़ा स्वार्थी हूँ, अपने स्वार्थ के लिए आप लोगों के सामने जो भी उल्टा सीधा आता है कह देता हूँ। ठाकुर प्रसन्न हो, राधा रानी प्रसन्न हो, गुरुदेव प्रसन्न हो, आप लोग यदि किंचित भी प्रसन्न होते हैं तो मुझे उसमें आनंद है। आप सब लोग कृपा बनाए रखें। बोलिए पिताजी महाराज की जय, दादाजी महाराज की जय, उनके गुरुदेव की जय, समस्त वैष्णव वृंद, आप सब ऑनलाइन श्रोताओं की जय, वैष्णव वृंद की जय, आप सबके गुरुदेव की जय, संतों की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, रजरानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, धीर समीर की जय, धीर समीर बिहारी की जय। आज पहली बार धीर समीर बिहारी की जय बोली हमने। धीर समीर में हो रहा उत्सव, आज धीर समीर बिहारी की भी जय हो गई। कल से हम धीर समीर बिहारी की भी जय बोलेंगे। यहाँ विराजमान सभी संतों की जय, गुरुजन की जय, राधा रमन लाल की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर, हरि बोल श्रृंगारवट की जय। वाह।